एंट एंड द क्रिकेट पोइम में हम पढ़ रहे थे कि क्रिकेट जो है भूखा प्यासा एंट के पास जाता है और उससे शेल्टर मांगता है, उससे खाना मांगता है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन मीन्स अनाज, थोड़ा अनाज खाने को मिल जाए ताकि जो भी उसके पास रखा हुआ है स्टोर में, ताकि वो जिंदा रह सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और फिर उसने बताया, झिंगुर ने बताया एंट को कि वो केवल बोरो करना चाहता है चीज़ें। ठीक, बोरो करना, उधार लेना, उसको केवल बोरो चाहिए वो चीज़ें, बाद में ही वुड रिपे इट टुमारो, उसको वो बाद में चुका देगा। टुमारो मीन्स नेक्स्ट सीजन आने तक, उसको वो फिर जब विंटर्स ओवर हो जाएंगी, विंटर्स के बाद वो उनका जो उधार दिया हुआ उधार था, खाना, शेल्टर, वो सब वो चुकता कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन। अब वो अपनी पिटिएबल कंडीशन कहता है चींटी से, एंड से, कि इफ़ नॉट, यदि वो नहीं देती हैं उसको खाना और रहने को घर, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तो वो भूखों मर जाएगा, भूखमरी से मर जाएगा। यानी स्टारवेशन माने भूख से, एंड सोरो माने कष्ट से, दुख से। कष्ट और जो भूख वो सहन कर रहा है उसको अब वो सहन नहीं हो पा रहा है, उससे उसको वो मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, ऐसा कहने पर उसके अब एंट उससे कहती है, सेज द एंट उससे कहती है टू द क्रिकेट, क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। ये बात तो ठीक है कि आप भूखे और आप खाना लेने के लिए आए हो, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी मित्र हूँ, क्योंकि वो इंसेक्ट सारे मित्र होते हैं, है ना, वो भी इंसेक्ट है, वो भी इंसेक्ट है। मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ और तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ। बट वी एंट्स, लेकिन उसके बाद वो बताती है, लेकिन हम चींटियाँ जो होती हैं, हमारा एक नियम है कि नेवर बोरो, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं, बोरो मीन्स उधार लेना, वी एंड्स नेवर लैंड, और हम जो चींटियां हैं हमारा ये नियम भी है कि हम कभी लैंड माने उधार देना, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं चीज़ें और ना हम कभी किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, ये हमारा उसूल है, हमारा नियम है, लेकिन बट टेल मी, मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट, झिंगुर, मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, ले नथिंग बाय माने सेव नथिंग, कुछ भी नहीं बचाया, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया? व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम वार्म था, गर्म था, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन थी, बसंत ऋतु था, समर सीजन था, गर्मियों का मौसम था, तो तुमने अपने लिए मुश्किल में आने वाले समय के लिए कुछ भी नहीं बचाया? कोथ द क्रिकेट, नॉट आई, कोथ मीन्स सेड, कहा, तो उसकी इस बात पर क्रिकेट ने कहा कि नॉट आई, मैंने कुछ नहीं बचाया अपने लिए, ना कुछ मैंने स्टोर किया खाना, ना मैंने अपने लिए कोई शेल्टर बनाया, घर बनाया पत्तियों, घास फूस पत्तियों से, और इसलिए ना तो आज मेरे पास खाना है और ना मेरे पास रहने को घर है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, और मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसका भी रीज़न झिंगुर उसको बता रहे हैं कि उस समय जब स्प्रिंग सीजन था, मौसम गर्म था, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना खुश था, बहुत हल्का फुल्का था, इट मीन्स मेरा दिल इतना खुश था, दैट आई सैंग, मैं गाना गाता रहा, डे एंड नाइट, दिन और रात, मैं दिन और रात मौसम के आनंद उठाता रहा, मौसम के मज़े लेता रहा, मैंने पूरा एंजॉय किया, दिन और रात आलस में लेटे हुए, लेजीनेस में मैंने वो बिता दिया दिन और रात गाना गा गा करके। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि उस समय जो प्रकृति थी, नेचर थी, लुक्ड गे, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी, गरम, कोजी, खूबसूरत, सारी दुनिया बहुत खूबसूरत दिख रही थी, पूरी प्रकृति सुंदर दिख रही थी। एज यू नो, स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स आते हैं, है ना, रंग बिरंगे फ्लावर्स, बर्ड्स आती हैं, और बहुत सुंदर मौसम होता है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होता है। तो बसंत ऋतु यानी समर सीजन में उसने कुछ भी नहीं बचाया, वो केवल मौसम को के मज़े लेता रहा, गाना गाता रहा, और उसने पूरा महीना ऐसे ही बिता दिया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर, यू से, तो चींटी बोलती है उसकी इस बात पर कि सर, तुमने ये कहा श्रीमान कि तुम गाते रहे, ठीक, तुम पूरे स्प्रिंग सीजन जब तुम्हें खाना स्टोर करके रखना चाहिए था तब तुम गाते रहे। गो देन, चींटी ने कहा, तो ठीक ठीक है, तो जाओ, सेज द एंड डांस द विंटर अवे, और नाच, जो पूरी विंटर्स हैं उनको नाच नाच करके भगाओ, इट मीन्स पूरी जो ठंडी है तुम्हारी वो डांस करके निकल जाएगी, पूरी ठंडियाँ तुम अब भूखे प्यासे नाचते रहो, और ऐसे ही अपनी ठंडियों को, अपनी सर्दी के मौसम को निकालो। तो चींटी गुस्से में उसको ऐसा बोलती है। दस एंडिंग
ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और ऐसा कहते हुए अपने बातों को एंड करते हुए चींटी ने अपना विकेट उठाया और हैस्टिली माने जल्दी जल्दी एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस छोटे बेचारे क्रिकेट को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया अपने घर से। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, और इस तरीके से वो भूखे ही रहा, चींटी ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोक्स माने लोग, लोग इसे एक फेबल कहते हैं। फेबल माने एक ऐसी स्टोरी जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। आई वारंट इट्स ट्रू, पोइट कहता है कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सच बात है, और वास्तव में बात सही भी है कि जब हम अपने आने वाले समय की तैयारी पहले से ही नहीं करेंगे तो हम अंत में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ एफर्ट नहीं रहते हैं, ना हमारे पास इतना समय होता है कि हम किस चीज़ की तैयारी करें। सम क्रिकेट हैव 4 legs, पोइट फिर कहता है देखो कि कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट होता है उसके 4 पैर होते ही हैं। एंड सम हैव टू किसके लिए क्या कहा गया है, इंसानों के लिए, और कुछ झिंगुर के 2 पैर होते हैं। इट मीन्स हम इंसानों में भी कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे तुमको जो कि आलस में भर करके अच्छा समय ऐसे ही निकाल देते हैं जब उन्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, और जब रिजल्ट सामने आता है अंत में अब कुछ नहीं हो सकता है तो फिर घबरा जाते हैं और फिर उनके पास करने के लिए कोई समय नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जैसे आपके लिए भी एक सीख है इसमें, अभी आपको पढ़ने का समय है, पढ़ लिख के आगे बढ़ने का समय है, तो आपको खूब से तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी चाहिए, हर लेसन को बाय हार्ट लर्न करना चाहिए, रीडिंग राइटिंग सब चीज़ें की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए घर में, और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे। तो और इसी तरीके से हमें भी सीखे कि जो हम काम कल पर परसों पर टालते रहते हैं उनको हमें अपने निर्धारित समय में पूरे करते रहने चाहिए, और आगे की सोच करके हमें अपने कामों को परफॉर्म करते रहना चाहिए, ना कि हमें लेजीनेस में समय को बर्बाद करना चाहिए। तो ये एक सीख मिलती है, और ऐसी ही सीख देने वाली स्टोरीज़ को फेबल कहा जाता है, जिससे हमें बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आपको ये पॉइंट आई थिंक समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।